सितंबर 2024 अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे इस शख्स पर पुलिस को लैपटॉप चोरी करने का शक था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि नीले सूटकेसेस ले जाते जिस शख्स पर उन्हें एक मामूली चोर होने का शक है, वो असल में एक ऐसा अपराधी है जिसके कारनामों के बारे में दुनिया को उस दिन से पहले कभी कुछ पता ही नहीं था। और ये सभी काले राज तब खुलने शुरू हुए जब वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक पैसेंजर ने ट्रेन में उसके लैपटॉप चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन में किसी का सामान चोरी करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके हर कोच में फिश आई कैमरास लगे होते हैं जो वाइड एंगल व्यू में हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसमें बाकी ट्रेन की तरह क्राउड भी नहीं होता, सिर्फ वही लोग होते हैं जिनकी सीट रिजर्व होती है। इसीलिए वेस्टर्न रेलवे पुलिस ने लैपटॉप चोरी की कंप्लेंट पर सीसीटीवी फुटेजेस चेक करनी शुरू की, और इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे थे वेस्टर्न रेलवे के एसपी बलराम मीना जी। जिस सीट से वो लैपटॉप गायब हुआ था उसके आसपास मंडराते एक आदमी पर विक्टिम को शक था, जिसकी उम्र लगभग 30 से 40 के बीच लग रही थी। पूरी रिकॉर्डिंग चेक करने पर यह नजर आ गया कि वो संदिग्ध आदमी किस सीट नंबर पर बैठा था, और उस सीट नंबर से रिजर्वेशन लिस्ट क्रॉस चेक करने पर एसपी बलराम जी को जो नाम मिला वो था हर्षित चौधरी का। यह आदमी ट्रेन से उतरकर स्टेशन से बाहर जाते हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गया। सिंस उसने रिजर्वेशन करने के लिए आधार कार्ड का यूज किया था, इसलिए रेलवे पुलिस को उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल गई। पुलिस ने जब हर्षित चौधरी को कॉल किया तो वो रिएक्शन सुन सरप्राइज रह गए। हर्षित चौधरी ने एक्सेप्ट किया कि लैपटॉप गलती से उसके पास आ गया है और वो उसे वापस लौटाने आ रहा है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में खुद को रखो जिसमें अगर गलती से आपके पास किसी का कोई कीमती सामान आ जाए या फिर छूट जाए, तो ऐसे में या तो आप खुद से रिस्पेक्टिव ओनर को कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे या फिर सीधे कंसर्न अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दोगे कि सो एंड सो आइटम आपके पास गलती से आ गया है, ना कि आप वेट करोगे कि पुलिस आपको कॉल कर पूछे एंड तब आप डिस्क्लोज करो। यही वजह थी कि जब वो लैपटॉप लौटाने पुलिस स्टेशन आया तो पुलिस ने उससे कुछ जनरल सवाल किए। उसने सोचा कि मैंने तो खुद से एक्सेप्ट कर लिया कि गलती से आ गया है, तो इसमें क्वेश्चनिंग का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। फिर भी पुलिस वाले खामखा इंटरोगेट क्यों कर रहे हैं? इसी बात पर भड़क कर उसने अपना परिचय दिया। उसने पुलिस को धौंस दिखाते हुए कहा कि जिसे वो चोर समझने की गलती कर रहे हैं वो असल में आर्मी का एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर है और उसका पूरा नाम मेजर हर्षित चौधरी है। अब यह खुलासा पुलिस के लिए भी सरप्राइजिंग था। आर्मी ऑफिसर वैसे भी रिस्पेक्टेड होते हैं, ऐसे में यूं ही शक के बिना पर पुलिस भी आरोप नहीं लगा सकती थी। ऊपर से जब उसने ना सिर्फ गलती एक्सेप्ट कर ली हो बल्कि खुद चल के वापस करने भी आ गया हो, ऐसे में जनरली पुलिस कही गई सारी बातों को एज इट इज सच मानते हुए एक्सेप्ट कर लेती और यह केस यही खत्म हो जाता। बट तारीफ करनी होगी एसपी बलराम मीना जी की, जिन्होंने अपने ऊपर ना सिर्फ खुद को मेजर हर्षित बताने वाले इस आदमी की धौंस को हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्हें उसके एक्सट्रीम डिफेंसिव एटीट्यूड पर शक भी हो गया, क्योंकि वो बार बार अपनी पोजीशन की धमकी दे रहा था, जिसके चलते उन्होंने सवाल पूछना जारी रखा। और उन्हीं की बदौलत दुनिया के सामने खुद को मेजर हर्षित चौधरी बताने वाले इस आदमी का बेहद घिनौना रूप सामने आ गया। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द डार्क केस ऑफ फेक मेजर। इस केस को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि इस डॉक्यूमेंट्री के लास्ट पार्ट में कुछ अहम मैसेज है जो मैं चाहता हूँ सब तक पहुँचे, ताकि समाज में घूम रहे ऐसे अपराधियों से बचने में आपको थोड़ी सी मदद मिल सके। एसपी ने जब उस आदमी से जो खुद को मेजर हर्षित बता रहा था अहमदाबाद आने का रीज़न पूछा, तो उसने बताया कि वो ड्यूटी से लीव लेकर यहाँ पर अपने रिश्ते के लिए लड़की देखने आया है। जब उससे उन्होंने लीव ऑर्डर मांगा तो उसने बहाना बना दिया कि वो ऑर्डर घर पर है। एसपी बलराम को अंदर ही अंदर उसकी कही किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने बैक चैनल्स के थ्रू आर्मी ऑफिसर से कांटेक्ट किया और हर्षित चौधरी के आधार और उसकी गवर्नमेंट आईडी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर दी। जब आर्मी के हेडक्वार्टर्स में रिकॉर्ड चेक किए गए तो ये सामने आया कि मेजर हर्षित चौधरी नाम का कोई शख्स है ही नहीं। एसपी बलराम जी की इंट्यूशन और गट फीलिंग एकदम सटीक निशाने पर लगी थी। लेकिन अब ये मामला सिर्फ लैपटॉप चोरी या फर्जी आईडी का ही नहीं था, बल्कि ये मामला था नेशनल थ्रेट का, मामला था देश की सुरक्षा का, क्योंकि यह आदमी इंडियन आर्मी का एक बड़ा अधिकारी बन ना जाने कहां अनऑथराइज एक्सेस गेन कर चुका हो। आखिर ये सब करने के पीछे क्या वजह थी और ऐसी कौन सी साजिश थी जो ये रच रहा था? इन सभी सवालों के जवाब के लिए
पुलिस ने बिना देरी किए इसकी ऐसी खातिरदारी करी कि इसने सारा सच पकना शुरू कर दिया। खुद को मेजर हर्षित चौधरी बताने वाला यह शख्स असलियत में अलीगढ़ के जमालपुर में रहने वाला शहबाज अली था। शहबाज अली इंडियन आर्मी में सिपाही था, जिसकी पहली पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी और फिर जम्मू कश्मीर से सिलीगुड़ी ट्रांसफर कर दिया गया था। इसका सर्विस रिकॉर्ड वैसे भी खराब था, लेकिन पिछले साल जून 2023 में फ्रीक्वेंट वॉयलेशंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के चलते डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए इसे आर्मी से निकाल दिया गया। इसके फादर मुश्ताक खान आर्मी से रिटायर हुए थे और भाई एयरफोर्स में था। एक और चौंकाने वाली बात जो पुलिस के सामने आई वो यह थी कि 2019 में इसकी शादी हो चुकी थी और इसके 2 बच्चे भी थे, पर इसने तो पुलिस को अहमदाबाद आने का रीजन खुद के रिश्ते के लिए लड़की देखना बताया था। अब इस केस की और परतें खुलनी शुरू हुई जब वेस्टर्न रेलवे पुलिस के साथ अहमदाबाद पुलिस भी जांच में लग गई। पुलिस के सामने कुछ सवाल थे, जैसे शहबाज मेजर हर्षित चौधरी बनकर क्यों घूम रहा था, उसके अहमदाबाद आने की असली वजह, और आखिर जिस हर्षित नाम से आधार लेकर यह घूम रहा है वो क्या सच में किसी असली शख्स का है। शहबाज को पूछताछ के लिए अहमदाबाद पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां पुलिस ने जांच के लिए उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया। साथ ही ये जानना भी जरूरी था कि उसने फर्जी आईडी का यूज कहां किया है। इसके लिए उसका आधार और पैन कार्ड लेकर पुलिस की दूसरी टीम इन्वेस्टिगेट करने लगी। पुलिस के पास जो शहबाज का मोबाइल फोन था उस पर लगातार एक ही नंबर से कॉल आ रहा था, और जब पुलिस ने यह कॉल रिसीव किया तो इस केस में एक और नया एंगल जुड़ गया। कॉल पर दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज थी जिसने अपने हस्बैंड सो कॉल्ड मेजर हर्षित चौधरी को कॉल की थी, लेकिन जब उसे आवाज बदली लगी तो वो चौंक गई। पुलिस ने उसे बताया कि जिस हस्बैंड को वो मेजर हर्षित चौधरी के नाम से जानती थी वो ना तो कोई मेजर है और ना ही हर्षित, और उसका असली नाम शहबाज है, जो यहाँ लैपटॉप चोरी करने के केस में पकड़ा गया है। ये सुनते ही उस लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने वो सभी मंजर घूमने लगे जो बीते 1 साल में उसने देखे और सहे थे, और उसको ये समझ आ गया कि आखिर कैसे शादी के मात्र कुछ महीने बाद ही उसके हालात बद से बदतर हो गए। उस लड़की ने पुलिस को बताया कि आज से लगभग 17 महीने पहले 5 अप्रैल 2023 को उसकी शादी इस आदमी से अलीगढ़ के एक मंदिर में हुई थी। झारखंड की रहने वाली यह लड़की धर्म से हिंदू थी और दोनों की मुलाकात शादी.com से हुई थी, जहां शहबाज ने अपना नाम मेजर हर्षित चौधरी मेंशन किया हुआ था। मैट्रिमोनियल वेबसाइट से हुई जान पहचान, मुलाकात और फिर प्यार में बदल गई। इस लड़की को यह भी पता नहीं था कि शहबाज और फर्जी मेजर पहले से शादीशुदा है। शादी के बाद इसने अलीगढ़ के बन्ना देवी में एक किराए का मकान लेकर उसे बसा दिया। यह खुद सेना में छुट्टी ना मिलने की बात पर गायब हो जाता और बीच बीच में कुछ दिनों के लिए घर आता रहता, पर जब भी वो घर आता तो उतने दिन उस लड़की की जिंदगी किसी नर्क से कम ना होती। वो ना सिर्फ उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाता, बल्कि उसके साथ जबरन अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट्स भी करता, और जब वो इसको रोकती तो वो बुरी तरह से पीटने लगता और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी भी देता। आज इस सच के खुलासे से उस लड़की को यह भी समझ आ गया कि आखिर क्यों ये आदमी हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं को गाली देता। जहां एक तरफ उस लड़की ने बिना देरी किए अलीगढ़ के बन्ना देवी पुलिस स्टेशन में शहबाज के खिलाफ केस दर्ज करवाया, वहीं पुलिस के दिमाग में शहबाज की शादी.com में मेजर हर्षित के नाम से बने अकाउंट की बात खटक गई और उन्होंने शादी.com के हेड ऑफिस से इसकी पूरी डिटेल्स निकलवाई। यकीन मानिए, जितना अभी तक आपने इस केस में सुना है वो शहबाज के इस घिनौने खेल का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि शादी.com शहबाज के लिए कोई मैट्रिमोनियल साइट नहीं बल्कि एक हंटिंग ग्राउंड था। शहबाज जितना फेसबुक और इंस्टा पर एक्टिव नहीं था, उससे कहीं ज्यादा एक्टिव वो साल 2020 के बाद से शादी.com पर था। प्रोफाइल में उसकी आर्मी की यूनिफॉर्म में कई सारी इमेजेस अपलोड थी, जिसमें उसने खुद को मेजर हर्षित चौधरी बता रखा था और साथ ही खुद को अनमैरिड मेंशन किया था। प्रोफाइल देख साफ समझ आ रहा था कि कैसे शहबाज पूरी प्लानिंग से अपने शिकार को ढूंढता था। उसने 128 लड़कियों से कनेक्ट करने की कोशिश की थी, जिसमें 30 से 40 लड़कियां उसके रेगुलर टच में थी और 20 से 25 लड़कियों के साथ तो फिजिकल रिलेशंस तक बना चुका था। इनफैक्ट उसके फोन में 25 लड़कियों के मोबाइल नंबर और फोटोज भी मिले। सारी लड़कियां
देश के अलग अलग हिस्सों से थी। ये खुद की असली पहचान छुपा उनसे आर्मी ऑफिसर्स के रूप में मिलता, उन्हें अपने प्यार के जाल और शादी के झांसे में फंसाता, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता और उसके बाद इमोशनल फूल बनाकर वो अपना अगला ट्रम्प कार्ड चलता। किसी को लोन तो किसी को फैमिली इमरजेंसी का बहाना बनाकर उनसे पैसे ठग लेता। इसलिए ये उन लड़कियों को टारगेट करता जो नौकरी पेशा वाली होती। पुलिस को पता चला कि उसने अलीगढ़ में फर्जी का आधार कार्ड से बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया था, जिसमें 7-7, 8-8 लाख रुपए जैसी बड़ी अमाउंट क्रेडिट हुई थी और इन पैसों से ही वो अपनी अय्याशियों को पूरा कर रहा था। पुलिस ने यह भी बताया कि इसके टोटल विक्टिम्स में से 95% लड़कियां हिंदू धर्म से थी और 5% मुस्लिम धर्म से, और मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के लिए ये अपनी असली पहचान यानी शहबाज नाम का ही इस्तेमाल करता था। पुलिस ने भी माना कि यह एक बेहद शातिर, एक्सेप्शनल लायर और रिमोर्सलेस क्रिमिनल है। पुलिस को यह भी पता चला कि इसके हाथ भरतपुर के हर्षित जादौन के आधार कार्ड की फोटोकॉपी लग गई थी, जिसमें इसने सिर्फ सरनेम जादौन से चौधरी चेंज कर अलीगढ़ के कंप्यूटर सेंटर में एक फर्जी आधार कार्ड बना लिया। फिलहाल हर्षित जादौन ने इसके ऊपर भरतपुर पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर कर दी है। पुलिस फिलहाल 2 विक्टिम्स तक पहुंच पाई है, जिनको इसने फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया है। और पुलिस ने रिक्वेस्ट की है कि अगर कोई भी लड़की इस शख्स का शिकार हुई है तो प्लीज वो सामने आकर शिकायत दर्ज करवाए और वो उसमें उसकी हर तरह से मदद करेगी। इसलिए प्लीज इस वीडियो को सबसे शेयर कीजिएगा ताकि ना सिर्फ इसकी और विक्टिम्स को इंसाफ मिल सके, बल्कि और भी लड़कियां ऐसे बहरूपियों से बच सके। फिलहाल शहबाज अहमदाबाद की जेल में कैद है, लेकिन इसके बाकी कारनामों को खुलासा करने के लिए पुलिस की 5 टीमें राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और यूपी के लिए रवाना हो गई हैं। यह अपराधी तो पकड़ा गया, लेकिन ऐसे हजारों शिकारी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए मैं दोस्त के नाते या भाई के नाते, जो भी आपको सही लगे, लेकिन कुछ मैसेज, कुछ एडवाइस है जो ना सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी है, क्योंकि स्कैमर या क्रिमिनल का कोई जेंडर फिक्स नहीं होता। इसलिए इन सभी रेड फ्लैग्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। आप सामने वाले शख्स की इमोशनल कंसिस्टेंसी को चेक करो। अगर किसी का मूड ड्रेस्टिकली चेंज होता रहता हो, एक पल में कुछ तो अगले पल में कुछ, तो ये इमोशनल मैनिपुलेशन का साइन हो सकता है। कंसिस्टेंट बिहेवियर इमोशनल स्टेबिलिटी का, वही बहुत ज़्यादा इमोशनल हाइज एंड लोज लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी का इशारा करते हैं। इसलिए आप पैटर्न नोटिस करो कि कैसे वो शख्स डिफरेंट सिचुएशंस में रिएक्ट करता है। आप समय समय पर उनकी लाइफ स्टोरी से जुड़े सवाल पूछो, भले ही आप उन्हें पहले भी पूछ चुके हो और आपको वो जवाब याद हो। चेक करो कि कहीं सेम स्टोरी के अलग अलग वर्जन तो नहीं, क्योंकि जेन्युइन पर्सन के नैरेटिव्स यूजुअली कंसिस्टेंट होते हैं। वहीं कॉन आर्टिस्ट अपने ही झूठ के जाल में फंस जाता है। एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है कि अगर कोई रिलेशनशिप की बिल्कुल शुरुआत में ही अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बारे में ज़्यादा बात करने लग जाए या फिर आपसे उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करने की बात कहे, तो अलर्ट हो जाइए। यह ट्रैप भी हो सकता है। कर्ज, मेडिकल इमरजेंसीज, फैमिली प्रॉब्लम्स, ऐसी कहानी तुरंत सामने आ जाती है, खासकर जब आप उस शख्स से इमोशनली अटैच हो चुके होते हो। अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस बता इमोशंस का इस्तेमाल करना स्कैमर्स की कॉमन टैक्टिक है, जैसे इस केस में भी हमने देखा। ट्रांसपेरेंसी एक ऐसी चीज़ है जिससे कॉन आर्टिस्ट बचते हैं। आप ये नोटिस करो कि अगर वो आपकी ट्रांसपेरेंसी की डिमांड पर, जैसे वीडियो कॉल पर आना या उनकी फैमिली मेंबर्स और दोस्तों से मिलने की बात पर बार बार बहाना बनाना, ये स्पेशली ऑनलाइन या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के केस में गौर करने वाली होती है, क्योंकि ऐसे में ये स्कैमर नहीं चाहेगा कि उसके अलावा और भी कोई कनेक्शन आपके साथ हो, ताकि जब वो आपकी ज़िंदगी से रफू चक्कर हो तो आप उस तक कैसे भी पहुंच ना पाओ। ध्यान रखिए, ये सभी बातें लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अप्लाई होती है। प्यार या किसी के साथ की चाहत में कभी कभी सामने वाला शख्स डीपर कनेक्शन के नाम पर फिजिकली जुड़ने का प्रेशर डाल देता है, बट ट्रस्ट मी, इंटीमेसी का मतलब सिर्फ क्लोजनेस नहीं होती, बल्कि इट्स मोर अबाउट ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। प्लीज डोंट फील ऑब्लिगेटेड कि आपको इन फीलिंग्स को प्रूव करने के लिए फिजिकली इंटीमेट होना ज़रूरी है। आज के समय में स्पेशली जब रिश्ते ऑनलाइन ज़्यादा बिल्ड होते हैं, वहाँ बड़ा आसान होता है चार्म और अफेक्शन का नकाब पहन किसी को धोखा देना। ऐसे में आपका अगर कोई सबसे सच्चा साथी है तो वो है वक्त। इसलिए किसी के करीब जाने के पहले आपको वक्त देना होगा
किसी का ट्रू कैरेक्टर और रियल इंटेंशन समझने और जानने के लिए। आखिरी और सबसे अहम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स, ये आज एक कॉमन प्लेस है जहां ढेरों लोग प्यार और लाइफ पार्टनर की तलाश करते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जो शिकार की तलाश में रहते हैं, सिंसियर और लविंग होने का प्रिटेंड कर इमोशनल मैनिपुलेशन से एक्सप्लॉइट करना ये उनका पेशा होता है। ऐसे में आप इन सभी बातों का ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए, सेंसेस खुले रखिए, ऑब्जर्व करिए कि कहीं कोई आपसे जल्दबाजी तो नहीं कर रहा, चाहे वो किसी भी तरह के फेवर के लिए हो। आपकी सेफ्टी और आपका इमोशनल वेलबींग सबसे प्रीशियस है, इसलिए दिल और जेब दोनों बचा के चलिए और याद रखिए कि सच्चा इश्क दिल और आत्मा से होकर गुजरता है, किसी शॉर्टकट से नहीं। तो ये था आज का केस और इससे जुड़ी कुछ सीख भी। अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलते हैं अगले केस के साथ। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू। और प्लीज़ रॉन्ड को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।